और शानी ये इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा तुमने बना दिया। तुम्हारी उम्र के लड़के 10 लड़कियों को दोस्ती का यकीन दिला के शादी के नाम पे भाग जाते हैं। यहां तो उल्टा वो तुमसे कह रही है कि वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा, तब तुम्हारे नजदीक मेरे और इन गली के लड़कों में जो 10-10 लड़कियों से मोहब्बत के दावे करते फिरते हैं कोई फर्क नहीं है? नहीं, तुम भी ना बस एक बात पकड़ के बैठ जाते हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अपनों की मोहब्बत के लिए करना है। नहीं सजीला, ये दोस्ती का नाटक अब ज्यादा दिनों चलने वाला नहीं है। तो जब तक शानी चल सकता है तब तक चला लो। कम से कम तब तक तो चला लो जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते कि उसके सहारे के बगैर मुझे एक अच्छा फ्यूचर दे सको। और शानी से मुझे नहीं, अपने घर वालों को भी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप इसके ससुराल वालों से थोड़ा सा वक्त ले सकती हैं? ले सकती हूँ थोड़ा सा वक्त। फिर क्या हो जाएगा बोलो? अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं मांग लेती हूँ थोड़ा सा वक्त। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। तो हम सबके गले दबा दो अपने हाथ से। अम्मी प्लीज। यही तो कर रहे हो अब तक। वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है अम्मी, जानती है ना आप सोच सकती हैं ऐसा? कर लो। सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए जान भी दी जा सकती है। क्योंकि इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। और वो लड़की अल्फाज में इजहार करने के बजाय 10 मर्तबा ये साबित कर चुकी है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत को साबित नहीं किया उसने अपने एहसानों से मुझे खरीदा है। ये तुम्हारे सोचने का अंदाज है, उसके खुलूस पे शक मत करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये बातें कर रही हैं। आप जानती हैं ना कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सजीला है। जिसने आसाइशों के छिन जाने के डर से मंगनी की अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मारी। देखो शानी, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो बेटा, तुम्हारे साथ साथ सब खाली हाथ रह जाएंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता है शानी, खुदा का वास्ता मेरे बच्चे। शानी, हम लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हम सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अब्बा के जाने के बाद हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। और अगर तुम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचोगे तो फिर तुम हमें अपने नहीं लगोगे। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कब फरार चाहा? तो फिर क्यों भाग रहे हो आप? मान जाना जो शानजे कह रही है, प्लीज। शानजे क्या चाहती है ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये भूल गए सब। सजीला ने दिखा दी ना अपनी असलियत। रिश्ता तोड़ के चली गई ना वो। हम सब तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो क्या करूं मैं, बेच दूं अपने आप को क्या? शानी, वो लोग हमें वो इज्जत दे रहे हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। है क्या हमारे पास? फिर भी शानजे की अम्मा आई थी हमारे घर पे इल्तिजा करने के लिए। क्या वो यहाँ आई थी? हाँ, और वो कह के गई है कि अपनी बेटी की खुशियों के बदले में हमें इतना कुछ देंगी कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते।
तुम्हारे हाल पे रहम करो शानी। तुम्हारी एक हाँ इस घर के हर मसले को हल कर देगी। जुगनू का मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम्हारी बहन इज्जत और आन के साथ रुखसत हो जाएगी, तुम भी किसी मकाम पर पहुंच जाओगे और मेरा बुढ़ापा ख्वार होने से बच जाएगा। है कहाँ शानी? तुम बैठो तो बैठो। खबर नहीं कहाँ है, मैं तो तुम्हें फोन करने लगी थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैं सजीला की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो नादान है, जानती नहीं कि अंगूठी उतार देने से रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। अगर रिश्ते सिर्फ अंगूठी तक महदूद हो तो अंगूठी उतारने से खत्म भी हो जाते हैं मामी। नादिया चुप रहो तुम। नहीं नहीं, नादिया का गुस्सा बिल्कुल बचा है। सजीला ने हरकत ही ऐसी की है। क्या करें, अगर दिल नहीं मिलते तो फिर रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं जुड़ सकते। नहीं नहीं कुलसुम, खुदा कभी शानी और सजीला को जुदा ना करे। सजीला ने सिर्फ इसलिए अंगूठी उतार के दी है ताकि शानी को एहसास हो सके सबकी मजबूरियों का। शानी से कहेगा नाराज मत हो, परेशान मत हो, सजीला उसी की है, मैं उसे कभी जबान से फिरने नहीं दूंगी। कौन किसके नसीब में है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन शायद सजीला ने आपको बताया नहीं कि ये सारी लड़ाई शानी सजीला की वजह से ही लड़ रहा था। लेकिन फिर भी सजीला ने शानी की कदर नहीं की। कुलसुम, इसके लहजे में इतनी कड़वाहट क्यों है? मैंने कहा ना सजीला से गलती हो गई है। नादिया को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं है? सजीला ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब देखो शानी क्या फैसला करता है। हम सब तो उसके फैसलों के मोहताज हैं। शानी तुम भी अजीब हो, ये भी कोई मसला है? मतलब उसकी जबान तक अगर मोहब्बत का लफ्ज नहीं आ रहा, तुम भी बस उसको ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे लिए उससे दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर झूठी मोहब्बत नहीं कर सकते, झूठी दोस्ती तो निभा ही सकते हो ना। शानी, जब मसलों का हल नजर आ रहा हो ना तो उस पर सोचते नहीं है, उस हल से गुजर जाते हैं। अगर वो किसी गलत फहमी में जीना चाह रही है तो जीने दो। इतना बेज़मीर नहीं हो कैसे धोखा तुम्हें। यार अगर कोई धोखा खाना चाहता है खुशी से अपनी, तो खाने दो ना। वो लड़की तुम्हारे मसाइल का हल भी है और तुम्हारी महरूमियों का अजाला भी कर रही है। और अपने आप को इतना गिरा लूं कि शानज़े को मोहब्बत के जाल में उलझा के अपने मफाद पूरे करता रहा। यार शानी, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर मोहब्बत के जाल में वो फंसना चाह रही है तो फंसा दो ना। क्या पता कल तुम्हें मोहब्बत हो जाए उससे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बस कर दे यार, तूने खुद यही कहा है कि वो चाहती है कि शानज़े खुश रहे ताकि वो तुम लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। मान ले मेरी बात, उसे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए बस।
तुम्हारी उम्र के लड़के 10 लड़कियों को दोस्ती का यकीन दिला के शादी के नाम पे भाग जाते हैं। यहाँ तो उल्टा वो तुमसे कह रही है कि वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगी। नहीं सजीला, ये दोस्ती का नाटक अब ज्यादा दिनों चलने वाला नहीं है। तो जब तक शानी चल सकता है तब तक चला लो, कम से कम तब तक तो चला लो जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते कि उसके सहारे के बगैर मुझे एक अच्छा फ्यूचर दे सको। हेलो शानी। शानी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आप मुझसे मिल सकती हैं अभी इसी वक्त? ओके, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें खुद पिक करने आ जाऊँ? मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है, बाय। शानज़े कहाँ जा रही हो? मॉम, आके बताऊंगी। नहीं, अभी बताओ, सब ठीक तो है? आपने ठीक कहा था, वो सोचेगा तो मेरी तरफ जरूर बढ़ेगा। शानी से बात हुई है? उसने मिलने के लिए बुलाया है। बाय। शर्म नहीं आती तुम्हें? रात होने को आई और तुम वहां दोस्त के यहाँ बैठे हो। तो क्या करता है यहाँ पर आकर? न जाने कब भाईजान आके हुक्म दे दे कि एक सामान समेटो और निकलो यहाँ से। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती जुगनू। मगर आप ही ये जुल्म है। या तो हमें यहाँ पर ना लेकर आते, और अगर ले ही आए हैं तो वापस जाने का क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं वापस उस गंदी गली में नहीं जाऊंगा। किसका फोन है? सजीला है अम्मी। तो आप उठा क्यों नहीं रही? देख लो। हेलो। हाँ, घर नहीं पहुंचा अभी तक। तुम्हारी तरफ गया था। तुम्हारी खूब मिन्नत समाजत की होगी ना उसने। पागल है मेरा भाई, बेवकूफ है। जानता नहीं है कि कौन उसके काबिल है और कौन उसके काबिल नहीं है। फोन पे सुनाने की क्या जरूरत थी? शानी का पूछ रही थी कि घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। गया था उसके घर उसका दिल मोम करने के लिए, इसीलिए फिक्र लगी हुई है कि घर नहीं पहुंचा अभी तक। मैं आपसे मैं सिर्फ ये अच्छा, आप बोलिए। सॉरी। सब क्या? क्यों बुलाया था मुझे? मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आपकी दोस्ती का हक जिसको भी मिलेगा वो बहुत खुशनसीब इंसान होगा। कभी कभी अपनी खुशनसीबी पे यकीन नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है यकीन दिलाना। तुम खुश नसीब हो या नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि तुम एक बार फिर मेरे सामने हो।
मैं कोशिश करूंगा कि इस दोस्ती का बोझ उठा सकूं। बोझ? दोस्ती बोझ नहीं होती, दोस्ती तो बोझ को कम कर देती है ईशान। और आपके पेरेंट्स तो चाहते हैं वो। लीव इट, कुछ नहीं चाहेंगे। इट्स माय प्रॉमिस। चलिए ठीक है, अगर आप प्रॉमिस करती हैं तो फिर मैं भी दोस्ती निभाने का वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत अहम है शायद। चाहे तुम इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दो। नहीं नहीं, इस रिश्ते को कोई नाम ना दीजिए तो बेहतर है। जिन रिश्तों को नाम दिया जाए वो हमेशा नापायदार रहते हैं, हवा में मुअल्लक रहते हैं, सच और झूठ के बीच में झूलते रहते हैं। बस इसका एक ही नाम काफी है और वो है दोस्ती। मंजूर है। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? रिक्वेस्ट क्यों शानी, तुम ऑर्डर किया करो। अपने पेरेंट्स को आप समझाएंगे, आप उनको मुतमईन करेंगे, ठीक है? डोंट वरी, तुम्हें उनसे अब कोई शिकायत नहीं होगी। इट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट मैं भी करूं? जी प्लीज। मुस्कुराते रहा कर, तुम बहुत अच्छे लगते हो। चलें? हाँ श्योर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। देखिए एहराम-ए-जुनून।